स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत के खिलाफ 527 कार्रवाई शुरू। तो इतनी बड़ी कार्यवाही किसने की भाई? क्या, क्यों, कैसा? तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देख लेते तो समझ में आ जाएगा। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे भारतीय एक्सपोर्ट के खिलाफ 2 देशों ने बड़ी कार्रवाई करी थी, लेकिन वो काफी नहीं थी कि अब यूरोप की तरफ से भारत के खिलाफ 1-2 नहीं, पूरी 527 कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। और इसमें सबसे खास बात तो यह है कि इसको लेकर भारतीय एजेंसियों को कोई अता पता भी नहीं था। और हमारी यही लापरवाही भारत के एक्सपोर्ट और हमारी साख के लिए, हमारे इज्जत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि एशिया और यूरोप में तो भारत के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो ही चुकी है, लेकिन हमारी इज्जत को सबसे बड़ा ग्रहण तो एफडीए लगाने जा रहा है। दरअसल ये अमेरिका की फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली और इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये अमेरिका के अंदर फूड सेफ्टी को तो देखती ही है, इसी के साथ कई देशों की खुद की फूड सेफ्टी नहीं होती, या फिर होती भी है तो इतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए वो क्या करती हैं कि जो एफडीए कहता है उसी को कॉपी पेस्ट करके अपने देश में लागू कर देती हैं। इसीलिए एफडीए को दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी माना भी जाता है। यही कारण है कि एफडीए ने अब से 24 घंटे पहले भारत के खिलाफ एक पूरी की पूरी फाइल खोल दी है, और ये फाइल कहीं भारत के एक्सपोर्ट को लेकर ना डूब जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको ये पूरा मामला जरा विस्तार से बता देता हूं। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि इन्होंने भारत के कम से कम 527 ऐसे आइटम को पकड़ा है जिसके अंदर कैंसर कोजिंग एजेंट पाए गए हैं। यानी कि भारत के इन 527 खाने पीने की चीजों में ऐसे केमिकल मिले हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। और बताया गया है कि इन 527 में से 525 तो ऐसे हैं जो फूड आइटम हैं, 2 ऐसे हैं जो फीड आइटम हैं। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन ने यह भी बताया है कि इन 527 में से कम 332 आइटम ऐसे हैं जो सीधे भारत से आए हैं। यानी कि इन आइटम का जो सोल कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो भारत ही है, यानी कि भारत से सीधे पहुंचाए गए हैं यूरोप, जबकि बाकी के ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से अदर कंट्री में टैग थे वो पहुंचाए गए हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की एजेंसी जिसे कहा जाता है यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, उसने ये भी बताया है कि हमारे पास इनको लेकर पूरे सबूत है। हमने 2020 से लेकर अप्रैल 2024 तक इन सभी आइटम की लगातार टेस्टिंग करी है और उसके बाद ही हम तमाम सबूतों के साथ इस निर्णय पर पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों में इन प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि भारत को एक्सपोर्ट में बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। और ये भारत के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब से 3 दिन पहले ही भारतीय मसालों को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, क्योंकि हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों ने भारतीय मसालों में ऐसे केमिकल होने की पुष्टि करी है जिनसे कि आपको कैंसर हो सकता है। इसको लेकर भारतीय सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, सबसे करारा झटका लगा है हमें अमेरिका में। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अमेरिका के अंदर खाने पीने की चीजों की, इसके अलावा दवाइयों की सेफ्टी को देखती है, उन्हें अप्रूव देती है अमेरिका में बेचने को लेकर, उसने हांगकांग और सिंगापुर से इस पूरे केस की डिटेल और सबूत मांगी है। यानी कि भारत के खिलाफ एक और फाइल एफडीए ने खोल दी है। और ये सबसे खतरनाक कदम है, क्योंकि एफडीए सिर्फ अमेरिका के अंदर फूड और ड्रग्स को नहीं देखता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जो एफडीए की सलाह को ही मानते हैं और अपने देश में उसे लागू भी करते हैं। इसीलिए अगर एफडीए भारतीय मसालों या प्रोडक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाली, उसे दुनिया के कई और देशों में भी असर दिखेगा। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट, खास करके जो हमारे फूड एक्सपोर्ट हैं, इस वक्त बड़े खतरे में हैं और सरकार की एजेंसियों को तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि मसाले वाले प्रकरण पर मेरी बारीक नजर है, साथ ही यूरोप में जो नई फाइल खुली है 527 चीजों की, उस पर भी बारीक नजर में बनाए हुए हूं। जैसे ही दोनों से संबंधित कोई खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भाई एफडीए का कुछ स्टेटमेंट आता है तो वो कई सारे कंट्री में लागू होता है। जो आपने सुना कि भाई एफडीए जो है कई सारे ऐसे कंट्री है जहाँ जो उसका डायरेक्टली उसका कॉपी पेस्ट ही कर देती है, ऐसा समझ। खुद की कंट्री की कोई फूड सेफ्टी मतलब नहीं होती ना हो, ऐसे कई सारे कंट्री है। और एफडीए का तो भाई उसकी ताकत बहुत बड़ी है
उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए तो बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है ये। और हमने अभी रिसेंटली तो ये एमडीएच और एवरेस्ट मसालों का तो सुना ही है कि उसका देखो मतलब प्रॉब्लम हुआ है, ये तो अभी मसाले तो हम, क्योंकि देखो विदेश की जो लोग जो है उसकी जो तासीर होती है बॉडी की, क्या बोलते हैं उसको साइंस की भाषा में, मतलब हेल्थ हेल्थ के रिलेटेड, तो उसका और हमारा थोड़ा बहुत तो चेंज होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत तो खेती प्रधान देश है, हम पैदावार ज़्यादा लेने के लिए हम उसमें जो जंतुनाशक मतलब दवाएं जो उसका छिड़काव करते हैं डालते हैं, उसकी वजह से बहुत कुछ होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के ऐसा किया हो, लेकिन पैदावार ज़्यादा लेने के लिए और वहाँ पे रोग खेत में कम आए उसकी वजह से उसमें तो वो सब आ जाता है, मतलब बिल्कुल रोग आ जाता है। खेत में जब जो पैदावार डाली हुई है उसमें रोग आ जाता है तो कोई ना कोई दवा डालनी ही पड़ती है। तो इन सारी रीजनों की वजह से ये हो सकता है। उसमें कोई, या तो उसको हम झूठी भी साबित नहीं कर सकते। हमारे देश में कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिस लोग बोलते हैं कि कुछ व्यसन है, लाइक ये मतलब जो अनहेल्थी चीज़ें खाते हैं जैसे कि गुटखा वगैरह हो गए, लोग कहते हैं कि इसकी वजह से ही होता है। ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको ऐसी कोई आदतें नहीं होती, सिगारेट वगैरह। देखो ये एक मुख्य कारण हो सकता है सिगारेट का, 100% होता है, लेकिन उसके अलावा जो हम जो खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें भी यही तो है भाई। तो हमारे देश में सबसे मतलब कैंसर का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, तो क्या ये सिर्फ एक ही चीज़ है? ये सारी चीज़ें है। तो इसमें मेरे हिसाब से सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन लाने चाहिए। हालांकि बाकी कंट्रियों में भी फार्मिंग होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी दवाइयाँ नहीं डाली जाती, वहाँ पे भी डाली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई हम जो खाने पीने की चीज़ है दूसरे कंट्री से सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो भाई कई सारे कंट्री में हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उसके मतलब कई सारे लोग जिसको मतलब बाहर का खाना पसंद, तो इंडियन है तो वो इंडियन ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, तो हमें भेजना भी पड़ता है। तो ये सारे रीज़न आ सकते हैं, लेकिन और एक्सपोर्ट पर भी उसका मतलब असर पड़ता है। एक्सपोर्ट पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा यदि ये इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाए गए। एफडीए अगर कार्यवाही करता है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। और उसमें एफडीए मतलब बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और उसका कुछ स्टेटमेंट आ गया तो उसके तो बहुत सारे कंट्री जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या ये इसके ऊपर सरकार को कुछ करना चाहिए, या तो मतलब हमारी जो फार्मिंग है उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए? जैसे कि सरकार खुद कह रही कि धीरे धीरे करके हम यूरिया जो है, जो खाद डालते हैं, उसको कम करने की सोच रहे हैं, तो ये भी एक बात अच्छी है। अब बहुत सारे हैं, अब भारत में भी सबको आदत हो गई है ना भाई नेचुरल खाना खाना। ठीक है, हाँ, सब ऑर्गेनिक प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में लोग ऑर्गेनिक के पीछे पड़ चुके हैं। तो मेरे को लगा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक अब ज्यादातर प्रोडक्ट मांगने लगे लोग। ऑर्गेनिक आप देख रहे होंगे, महंगा हो सकता है लेकिन वो चलता है, लेकिन ऑर्गेनिक लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, आप कई सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन देख रहे हो, वहाँ पे लिखा ही होता है कि प्योर ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक जो भी है। तो ये लोगों का अभी थोड़ा बहुत नजरिया चेंज हुआ है, तो मेरे को लगा धीरे धीरे हो ही जाएगा सब कुछ ऑर्गेनिक हो ही जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक के पीछे हमें जाना ही पड़ेगा। हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ वाले भी कितना ध्यान दे भाई, इतना डिजीज अभी बढ़ गया है, सब मतलब मिक्स अनहेल्थी खाना, अनहेल्थी की वजह से। बिल्कुल अनहेल्थी का। बट इसके लिए मसालेदार खाना लोग बाहर जाके खाना बन के घर पे अच्छी प्रोडक्ट अच्छी चीज बना के खाए, तो वो ऑटोमेटिकली गिरावट आएगी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।